डीए हाइक। सरकार जल्द ही 7th पे कमीशन के तहत महंगाई भत्ते में इजाफा का ऐलान कर सकती है। डीए हाइक को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र कैबिनेट ने 3% की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस आर्टिकल में जानते हैं कि 3% की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही सरकार की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। जी हां, दिवाली से पहले यूनियन कैबिनेट ने डीए हाइक को लेकर फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैबिनेट ने महंगाई भत्ता में 3% के इजाफा करने का फैसला किया है। बता दें कि यह डीए हाइक 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के तहत होगा। अगर कैबिनेट सच में महंगाई भत्ता 3% बढ़ाती है तो कर्मचारियों को अब डीए बेसिक सैलरी का 53% हिस्सा मिलेगा। बता दें कि अभी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 50% महंगाई भत्ता मिलता है। अभी तक सरकार की तरफ से डीए हाइक को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कितने कर्मचारियों को होगा लाभ? केंद्र कैबिनेट महंगाई भत्ता में इजाफा करने का फैसला लेती है तो इसका लाभ 68 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और करीब 42 लाख पेंशनर्स को होगा। बता दें कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए वेतन पेंशन के साथ 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी होता है। दरअसल पेंशनर्स को सरकार की तरफ से महंगाई राहत गेयरनेस रिलीफ मिलता है। साल में 2 बार लागू होता है डीए। केंद्र सरकार हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई महंगाई भत्ते को लेकर फैसला लेती है। जनवरी के डीए हाइक की घोषणा मार्च और अप्रैल के बीच में होता है तो वहीं जुलाई के महंगाई भत्ता का फैसले का ऐलान सितंबर-अक्टूबर में किया जाता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान के साथ सरकार कर्मचारियों को एरियर भी देती है। अगर कैबिनेट महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा करती है तो कर्मचारी को बेसिक सैलरी का 53% डीए मिलेगा। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसे अभी 9,000 रुपये डीए मिलता है। लेकिन 3% की बढ़ोतरी के बाद उसे 53% यानी 9,540 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स ब्रेसबी से महंगाई भत्ता डा और महंगाई राहत डॉक्टर में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। आमतौर पर केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन करती है, जिसकी आधिकारिक घोषणा बाद में की जाती है। आइए जानते हैं, अगर सरकार डीए बढ़ाती है तो कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता? केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में एक बार फिर इजाफा करने वाली है। CPIIW आंकड़े के मुताबिक कहा जा रहा है कि सरकार महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा कर सकती है। 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह बढ़ोतरी की जाएगी, जो जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। कर्मचारियों की कितनी बढ़ जाएगी सैलरी? अगर सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में इजाफा करती है तो आगामी डीए इजाफा टेक होम सैलरी में जुड़ेगी। अगर किसी की बेसिक सैलरी 55,200 रुपये मिलती है तो 50% पर उनका महंगाई भत्ता 27,600 रुपये है। वहीं अगर डीए 53% हो जाता है तो उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 29,256 रुपये हो जाएगा। यानी कर्मचारियों का वेतन 29,256 रुपये 27,600 रुपये इक्वल्स 1,656 रुपये बढ़ेगा। 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 50% डा मिलता है, जबकि पेंशनभोगियों को मूल पेंशन का 50% डॉक्टर मिलता है। पिछली बार 7 मार्च 2024 को डीए में बढ़ोतरी हुई थी। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है। पिछले साल 1 जुलाई 2023 से लागू डा इजाफा की घोषणा 18 अक्टूबर 2023 को की गई थी। डा संशोधन के लिए सरकार की समय सीमा को देखते हुए अगली बढ़ोतरी की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है। इस बढ़ोतरी से 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। कैसे कैलकुलेट होता है महंगाई भत्ता? महंगाई भत्ता कैसे बढ़ेगा, ये CPIIW आंकड़े पर निर्भर करता है। यह आंकड़ा लेबर मिनिस्ट्री की ओर से हर महीने जारी किया जाता है। इसी आंकड़े के आधार पर महंगाई भत्ता तय होता है कि सरकारी कर्मचारियों का भत्ता कितना बढ़ना चाहिए। फॉर्मूला 7वां वेतन आयोग डा प्रतिशत इक्वल्स 12 महीने का AICPIIW आंकड़ा बेस ईयर 2001 इक्वल्स 100 261.42 261.42 x 100। 8th पे कमीशन। आप सभी की जानकारी के लिए बताने कि केंद्र सरकार के माध्यम से जुलाई दिसंबर अवधि हेतु डा बढ़ाने का हो चुका है।
आप सबसे बड़ा लोगों की उम्र में यह सवाल आ रहा है कि अगली वेतन आयोग को लेकर के जल्द से जल्द किसी भी प्रकार का कोई फैसला जारी किया जाए और सरकारी कर्मचारी पेंशन कर्मियों का मन इस सवाल को लेकर के काफी ज्यादा बेचैन है। यह आखिरकार सरकार के माध्यम से 8वीं वेतन आयोग को कब लागू किया जाएगा, क्योंकि हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है लेकिन अभी 8वीं वेतन का आयोग का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों के मन में गठन से संबंधित काफी सारे सवाल चल रहे हैं और केंद्र सरकार और पेंशन भोगियों के लिए दाम में 30% की बढ़ोतरी का ऐलान भी किया जा चुका है। आप सभी की जानकारी के लिए बता देंगे, कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के संबंध में आज की बड़ी खबरें आ चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 53% तक जा पहुंची है, जहां बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा और कर्मचारी पेंशन भोगियों को 3 महीने के एरिया से भी अक्टूबर 2020 के वेतन के साथ लाभ मिलने वाला, यानी कि दिवाली से पहले ऐसा भी कर्मचारियों को बढ़ी हुए पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 8th पे कमीशन अपडेट आप सभी की जानकारी के लिए बताने की पिछले वेतन आयोग की तरह जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं उन सभी को 8वीं वेतन आयोग में होने वाले बदलाव को लेकर की काफी भाव उत्साहित नजर आ रहा है। ऐसे में 7वें वेतन आयोग में जाने से पहले कर्मचारी उनकी वेतनमान 3.68 फैक्टर की जिसको लागू किया गया था, सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा है। और बता दें कि पेंशन कैलकुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर एक प्रकार का मल्टीप्लाई साबित होता है। विडमेट सॉफ्टवेयर के साथ केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनकी न्यूनतम बेसिक 18,000 रुपये सैलरी है, जो कि पहले यहां सिर्फ 7,000 थी, यानी कि 2.57 गुना का इजाफा यहां पर देखने को मिला। इसी तरह सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जो न्यूनतम सैलरी 35,000 रुपये थी वह 90,000 हो गई। अधिकतम वेतन कर्मचारियों को 25,000 रुपये की सैलरी और अधिकतम पेंशन 1.25 लाख तक बढ़ाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता देंगे, ये सब कुछ 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही वेतनमान को बढ़ाया जाता है। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते दर में 3% की बढ़ोतरी का तोहफा मिला है। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 53% हो गया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स को मिलने वाला डीआर भी 3% बढ़ाया गया है। डीए और डीआर के 50% की सीमा को पार करने के बाद डीए और डीआर ऑटोमेटिकली बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन में 20% से 35% की वृद्धि की जाएगी। भत्तों को मुद्रास्फीति और जीवन यापन लागत को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाएगा।